आज का प्रश्न है हमारा दंड आरेख पर, इसे ध्यान से देखते हैं। प्रश्न कह रहा है हमारा, नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री यानी कि बर्गरों की संख्या को दर्शाता है। एक बर्गर वाला है और वह हमारे जो है बर्गर बेच रहा है, और कितने दिन बेच रहा है वो 5 दिन। देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन और 5 दिन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर बर्गरों की संख्या दे रहा है। ठीक है, दो चीज़ हमें ज़रूरत भी होती है, एक बर्गरों की संख्या और कितने दिन में उसने कितने बर्गर बेचे हैं, दो चीज़ें इसमें दिखा रखी है। अब प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न कह रहा है, ये अब हमसे पूछ कह रहा है बर्गरों की कुल संख्या, बर्गरों की कुल बिक्री की जो संख्या है वो 320 है, रविवार को कितने बर्गर बेचे गए। ठीक है, और ऑप्शन में दे रखा है आपका 85 बर्गर, 80, 75 या 90। और यह प्रश्न जवाहर नवोदय 2018 में पूछा गया है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक नवोदय की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो @नवोदय की क्लास में जाकर के इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं इसका उत्तर। देखिए बच्चों, सबसे पहले बुधवार को, देखो मैं आपको दंड आरेख के बारे में एक छोटी सी बात बताता चलता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि दंड आरेख होता क्या है। देखो बच्चों, इसमें जो दिन दे रखे हैं ये तो नीचे दे रखे हैं, ऊपर ये जो लाइन दे रखी है ये एक हमारे वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल मतलब एक अंतर के बाद एक डिजिट दे रखी है, और ये सीक्वेंस क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पर 0 मान लिया बेस पर, फिर दूसरा 10 हो गया, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, इस तरीके से एक अंतर होता है, इस सब में 10 का अंतर है। ठीक है, अब इसमें देखो, वैसे तो इसने जो 55 दिखा रखा है ये प्रश्न के अनुसार दिखा रखा है, कभी कभी ये 55 को नहीं प्रदर्शित करता है, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर बीच में इस तरीके से हमारे कोई दंड आरेख आपको दिया होगा तो आपको ये अनुमान लगाना होगा कि 50 और 60 के बीच में अगर कोई नंबर आएगा तो क्या आएगा। देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, 10 का। 50 से 60 आ रहा है ना 10, और 10 का आधा, बीच में आधा आएगा तो आधा कितना हो जाएगा, 50 में 5 और 2 तो 55, तो यहाँ पर 55 आएगा। इसी तरीके से अगर मान लिया मैंने कहा आपसे 30 और 40 के बीच में क्या आएगा, तो 30 और 40 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 35। ये भी आपको चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ तो इसने प्रदर्शित कर दिया। मान लिया अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो 2026 में या 2027 में आप पेपर दोगे तो उसमें हो सकता है ना दिखाई दे, तो आपको ये आनी चाहिए चीज़ें कि 40 और 50 के बीच में हमारा 45 आएगा, 30 और 40 के बीच में 35 आएगा, तो ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की ओर थोड़ा। अब देखिए, अब हमसे कह रहा है कि बुधवार को उसने जो बर्गर बेचे हैं बच्चों, कितने बेचे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये स्लैब किसको प्रदर्शित कर रहा है, 40 को, तो हम यहाँ लिख देते हैं 40। और कौन से दिन बेचे हैं उसने, बुधवार। अब बृहस्पतिवार की बात करेंगे तो बृहस्पतिवार को उसने कितने बेचे हैं, आलेख जो दंड आरेख हमारा ये दिखा रहा है 60 पर यानी कि 60। किस दिन बेचे हैं, बृहस्पति को। शुक्र को कितने बेच रहा है वो, यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो कितने बेच रहा है, 80, तो 80 इसने बुधवार को बेच दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शनिवार को कितने बेच रहा है, अब देखिए वही चीज़ें आ गई, 50 और 60 के बीच में आ रहा है ये स्लैब हमारा, तो 50 और 60 के बीच में कितना आ जाएगा, 55। तो इसने 55 बर्गर जो है कब बेचे हैं, शनिवार को। तो अब ये कुल इसने कितने बर्गर बेचे हैं इस दिन में, रविवार की तो इसमें कोई जानकारी है नहीं। ठीक है, तो हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5, और इसे जोड़ो 6, 14, 10, 18, 18 और 5, 23। ठीक है, तो 235 बर्गर उसने किस दिन बेचे हैं, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को इसने कितने बर्गर बेचे बच्चों, 235, 235 इसने बर्गर बेचे हैं। और रविवार को कितने बर्गर बेचेगा वो, रविवार को हमसे पूछा है ना, और कुल बर्गर हमारे हैं 320। अगर मैं 320 इसने कुल बर्गर बेचे हैं, अगर मैं इसमें से 235 को घटा दूंगा तो जो संख्या निकल के आएगी वह हमारी रविवार के बर्गरों की होगी। तो घटा लेते हैं। अब देखिए इसको, तो देखिए इसमें 10 में से 5 घटाए तो 5, अब यहाँ रह गए 11, 11 में से 8 3 गए तो 8, और यहाँ रह गए 0। तो कितने बर्गर उसने बेचे हैं रविवार को, 85 यानी कि 85। तो 85 ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब अगर हमसे कहेगा ये प्रदर्शित भी कीजिए, वैसे तो आता नहीं है सवाल ऐसे, अगर आएगा तो प्रदर्शित करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए 90 कहाँ है, यहाँ पर 90 कहाँ है हमारा, यह, और 85 80 कहाँ है, ये, तो इन दोनों के बीच में ये लाइन आएगी हमारी, ये वाली। तो अब जो हम यहाँ पर दंड आरेख बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे, तो ये 85 पर हमारा क्या करेगा, इसको टच करेगा, और ये हमारा विकल्प हो जाएगा 85, जो कि विकल्प ए 1 नंबर जो हमारा सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।